हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। अगर आप हरियाणा सीईटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपकी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाली है, क्योंकि आज इस पीवाईक्यू सीरीज का डे 10 है। 9 क्लासेस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से। For vouching of which item the auditor is most likely to examine cost records, means ऑडिटर कोस्ट रिकॉर्ड्स किस आइटम के लिए चेक करेगा। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑडिटर है वो किस कोस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, कोस्ट रिकॉर्ड मीन्स कोस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स किस केस में वेरीफाई करेगा। तो कुछ इसमें से केसेस दिए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेल ऑफ स्क्रैप। क्योंकि स्क्रैप सेल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़ा होता है, इसलिए इसका कोस्ट रिकॉर्ड से भी रिलेशन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस विच डज नॉट इंक्लूड, मीन्स ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस में क्या इंक्लूड नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। इसका रीज़न ये है कि जो ट्रांजैक्शन ऑडिट में सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट चेक किया जाता है और परफॉर्मेंस ऑडिट बिल्कुल अलग होती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, इसमें से कौन सी सेक्शन है जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के साथ डील करती है। किस सेक्शन में मेंशन किया गया है ऑडिटर की क्वालिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सेक्शन 141। तो 141 सेक्शन में ऑडिटर की क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस शुड नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन ट्रांजैक्शंस में कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं किया गया। तो चलिए देखते हैं। एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस मीन्स जो प्लांट है उसको जो हम इंस्टॉल करते हैं और उसको यूजेबल बनाते हैं प्लांट को, तो उस केस में जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नोट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग अ बिल्डिंग इन केस ऑफ न्यू बिल्डिंग इज टू बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द लैंड। मीन्स कौन सी जो डिसमेंटलिंग कॉस्ट होती है, पुरानी बिल्डिंग को हटाया जाता है जब नई बिल्डिंग बनती है, तो उस केस में जो पुरानी बिल्डिंग को हटाने का कॉस्ट है वो नई बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है। नेक्स्ट लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डिफेंड अ सूट रिलेटेड टू अ टाइटल ऑफ पेटेंट, दिस सूट हैज़ बीन लॉस्ट। जो भी लीगल एक्सपेंसेज होते हैं पेटेंट को डिफेंड करने के लिए, अगर किसी पेटेंट पे लीगल एक्शन लिया जा रहा है और उसको डिफेंड करने के लिए कोई भी जो लीगल एक्सपेंसेज होते हैं, और अगर उस केस में हम उस केस को अगर हार जाते हैं तो उसका कोई हमें फ्यूचर बेनिफिट नहीं मिलता, तो उस केस में जो ये एक्सपेंसेज होते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट नहीं करते, तो ये आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं माना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स डिफर फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर इन दैट प्रोसीजर रिलेटेड टू। मीन्स क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं और ऑडिट प्रोसीजर, इनमें जो डिफरेंस क्या है, और स्पेशली जो प्रोसीजर्स हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो ऑडिट स्टैंडर्ड बताते हैं कि कैसे काम होना चाहिए, काम करने का प्रोसीजर कैसे होना चाहिए, ऑडिट का क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये बताते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और ऑडिट प्रोसीजर्स बताते हैं कि क्या काम करना चाहिए, मतलब ऑडिट की क्या प्रोसेस रहेगी वो बताते हैं ऑडिट प्रोसीजर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक्ट टू बी परफॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर। इनमें से कौन सी कॉस्ट है जो लेबर टर्नओवर से जुड़ी हुई है। तो जो लेबर टर्नओवर है ये क्या होता है, लेबर टर्नओवर होता है
कि जब वर्कर्स आते जाते हैं कंपनी को छोड़ते हैं, जैसे कंपनी में ज्वाइन किया फिर उसको कंपनी को छोड़ के चले गए, तो वर्कर्स का जो आना जाना होता है उसको बोलते हैं लेबर टर्नओवर्स। कितने नए एम्प्लॉयज़ आए, कितने एम्प्लॉयज़ कंपनी को छोड़ के चले गए। तो इस केस में लेबर टर्नओवर के केस में कौन सी कॉस्ट आती है इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ट्रेनिंग कॉस्ट। मीन्स जब भी पुराने वर्कर्स जॉब छोड़ देते हैं और नए वर्कर्स आते हैं काम पे, तो नए वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब ट्रेनिंग देनी पड़ती है तो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी लगती है, मतलब टाइम भी लगता है और कॉस्ट, तो ये दोनों चीज़ लगती हैं, टाइम प्लस कॉस्ट दोनों ही लगता है ट्रेनिंग पे। तो ये इसकी लेबर टर्नओवर से रिलेटेड कॉस्ट है, ट्रेनिंग कॉस्ट। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और